हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि मैट्रिक्स में जो है हम लोग सभी मैट्रिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। मैट्रिक्स में अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें सारे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है मैट्रिक्स के सोल्यूशन को देखेंगे। मैट्रिक्स में सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में जो सवाल पूछे गए हैं क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बोर्ड में पूछे गए सवालों को देखेंगे। वो भी कौन सा सवाल कठिन, हम लोग जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चन को भी देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले जो है मैट्रिक्स के सोल्यूशन को देखेंगे। मैट्रिक्स सोल्यूशन में आज का जो पहला सवाल है ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या रहा? सिंप्लीफाई साइन ए, मैट्रिक्स में साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, मैट्रिक्स में कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ये रहा सवाल। इस सवाल को हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसको हमको सॉल्व करके मान को निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसके मान को हमको सॉल्व करके निकालना है, क्या मान इसका आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में सभी हमने मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टी को देखा है। ठीक है, समझा है, समझाया गया है। ठीक है, तो हम सब लोग जो है कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इसको जो है कि सॉल्व कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। साइन का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के बीच में करेंगे। ठीक है, फिर कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट के अंदर साथ करेंगे। ठीक है, चलिए साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए में करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें क्या आएगा मान? साइन ए मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है? साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर। अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए कॉस ए साइन ए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए में करते हैं तो साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। साइन ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस ए में तो हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए। साइन ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस ए में तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। चाहे मल्टीप्लिकेशन में चाहे हम कॉस ए लिखे चाहे साइन ए लिखे, पहले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर इसका इसमें करेंगे तो साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए में करेंगे। साइन ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर इधर वाला भी कर लेते हैं। कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए में करेंगे तो कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए साइन ए। कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन साइन ए में करेंगे तो माइनस साइन ए कॉस ए। फिर कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस ए में करेंगे और दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बीच में दो साइन, इसके बीच में साइन है, इन दोनों के बीच में दो मैट्रिक्सों के बीच में साइन प्लस का है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। और जोड़ते कैसे हैं? सबसे पहले इन दोनों का जो है कि आर्डर सेम होना चाहिए। तो ये 2/2 के हैं, ये भी 2/2 के हैं, ये भी 2/2 के हैं और ये भी 2/2 के हैं। सेम आर्डर होने चाहिए। सेम आर्डर होने के बाद जो है हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग यानी करस्पॉन्डिंग में संगत। अगर पहला रो पहला कॉलम है तो पहला रो पहला कॉलम के हम लोग जो है एलिमेंट को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जोड़ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को जोड़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम है, एक माइनस में है। अगर हम कहें कि -4 और +4
एक, ये दोनों संख्या तो सेम है लेकिन एक क्या है, ऋणात्मक है, एक निगेटिव है। दीज आर टू नंबर्स आर सेम बट इन अपोजिट साइन, व्हेन दीज आर सेम एंड अपोजिट साइन इट्स एडिशन इज इक्वल टू जीरो, its addition is equal to 0. Same like that, these both are same but opposite sign, then it will be equal to 0. Now sin a cos a minus sin a cos a, again these are both same and opposite sign, then when we add both is equal to 0. sin स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अब हमको आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जो है कि ये आइडेंटिटीज़ है, सर्वसमीका है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। यह ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में जो है कई ऐसे फार्मूले हैं जिसको आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ये आपको रट लेना है, रिमेंबर कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो इसका मान रख लेंगे 1, इसका मान 0 है ऑलरेडी, यहाँ भी मान 0 ऑलरेडी है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान भी 1 होता है, दोनों सेम है। इस तरह से जो है हमें क्या मिल गया, दिए गए मैट्रिक्स का सलूशन हमको मिल गया 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये रहा आपका सलूशन, पहले क्वेश्चन का यह रहा सलूशन। और हम लोग जो है मैट्रिक्स के क्लास 10 ICSE बोर्ड के चैप्टर नंबर 9 के 9A के सवाल को देख रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। यह बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2019 में, यह सवाल जो है 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बच्चों ये रहा दूसरा सवाल, ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ टू मैट्रिक्स में x 7 9 y - 5 प्लस 6 - 7 4 5 इज इक्वल टू 10 7 22 15। हमें इन दिए हुए मैट्रिक्स से x एंड y के मान को ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके पहले फिर से कहूँगा कि जो लोग अभी भी नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह पीछे जा कर के सारे प्रॉपर्टी को, मैट्रिक्स के सारे प्रॉपर्टी को देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2i - 10, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y में 2i और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 10, ठीक है, प्लस 6, इसको एज इट इज़ हम लोग रख देंगे, फिर इधर भी एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। अब जो है इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, तो प्लस का ऑपरेशन है तो हम लोग प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं 2x + 6, 2x + 6, 2x + 6 14 - 7, 14 में से -7 गए हो कितना बचेगा 7, इसका जस्ट हाफ है, ठीक है। और 18 + 4 22 और 2i - 10 और 5, 2i - 10 5, यहाँ पर देखते हैं 2y - 10 और प्लस 5। तो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो जो है कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट तो घटेगा नहीं, लेकिन जो कांस्टेंट है उसके साथ कांस्टेंट वाला घटेगा। तो 10 में से 5 गए हो -5 आएगा, कितना आएगा 2i - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 10 7 22
15. Now this is a final equation. We have to comparable. Now we have there. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ये इक्वेशन ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं. जब दोनों इक्वल हैं, कंपेरेबल हैं, जब दोनों इक्वल या कंपेरेबल हैं तो क्या कहेंगे इसको, एक कंपेरेबल है तो इसके सेम संगत एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. हमने पीछे जो है आपके पीछे वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है कि व्हाट इज द कंपेरेबल मैट्रिसेस. ठीक है. नाउ वी हैव टू कंपेरेबल ऑल एलिमेंट्स टू दैट मैट्रिक्स. 2x + 6 = 10. 2x + 6 = 10. हमको जिसका मान चाहिए हम उसी को जो है जहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसका तो हम लोग जो है कि कंपैरिजन करेंगे नहीं, क्योंकि उसका हमको मान निकालना ही नहीं है. जिसका मान निकालना है उसी को हम लोग कंपेरेबल करके मान निकालेंगे, तुलना करके मान को निकालेंगे. ठीक है. तो 2x + 6 = 10 और 2i - 5 = 15. 2i - 5 = 15. अब इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन हैं. ठीक है. जितने वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में उतने ही आपके पास इक्वेशन होने चाहिए, तभी जो है कि दोनों का मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, यह इक्वेशन नंबर 1 है और यह इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है. तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x + 6 = 10. 2x = कितना हो जाएगा, हमें x का वेरिएबल का मान निकालना है तो ये कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा. 10 - 6 = 10 में से 6 गए 4. अब हो जाएगा 2x. तो x = कितना हो जाएगा, 4/2. यहाँ पर x के साथ 2 क्या था, मल्टीपल के रूप में था, गुणा के रूप में था, इसलिए जो है इधर जाएगा तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा x = 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. यस का मान कितना आ गया, यह इम्प्लाइज कर रहा है x = 2. x = 2 आ गया. अब जो है y का निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. 2y - 5. 2y - 5 इज इक्वल टू 15. तो 2y = क्या हो जाएगा, हमें y के मान ज्ञात करना है, 5 उधर चला जाएगा तो 15 + 5 हो जाएगा. यहाँ माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. y = अब यहाँ हो जाएगा 2y = दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 20. तो y = 10. तो x और y का मान इस तरह से जो है हम लोग तो इस तरह से हम लोग x और y का मान फाइंड आउट कर लिए. हेंस x = 2, y = 10. ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन. ठीक है. हमें लगता है आप लोग जो है कि अच्छे से समझ रहे होंगे. ठीक है. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो बच्चों यह रहा क्वेश्चन नंबर 3 और यह जो है चैप्टर नंबर 9B का एक्सरसाइज है. यह चैप्टर 9B का एक्सरसाइज है जो कि 4 में पूछा गया है. ठीक है. तो इसमें क्या कर रहा है कि गिवन a = 2 - 1 2 0, b = मैट्रिक्स में -3 2 4 0, c = 1 0 0 2. ठीक है. तो फाइंड द मैट्रिक्स x कोई मैट्रिक्स है सच दैट, किस प्रकार से ये मैट्रिक्स इन सबसे जुड़ा हुआ है वह बताया है. a + x = 2b + c. यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, x वाले मैट्रिक्स का हमें मान को ज्ञात करना है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन बेहद आसान तरीके से. ठीक है. तो सबसे पहले कहा है कि a + x, यानी कि a के साथ x को हम ऐड कर देते हैं. a + x क्या है, a क्या है 2 - 1 2 0 प्लस x. अब हमको ज्ञात करना है 2b + c ज्ञात करना है. क्या ज्ञात करना है,
2b प्लस सी, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। 2b का मतलब b में 2 का पहले मल्टीपल कर देंगे, तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 3 जा -6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में तो 0, प्लस सी का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी का मान रखेंगे, सी का मान क्या है 1 0 0 2। अगर ये दोनों आपस में क्या है ये आपस में क्या है, ये एडिशन के रूप में है, तो इसको जोड़ देंगे। -6 में 1 जोड़ेंगे, -6 में 1 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। -6 में से 1 जाएगा, बचेगा -5। क्यों? क्योंकि माइनस वाले संख्या जो है बड़ी है, ठीक है। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 में 0 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले 2b प्लस सी का मान ज्ञात कर लिया और a प्लस x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब इसने बताया है कि दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल दोनों को मान हम पुट कर देंगे इक्वल के रूप में, तो 2 -1 2 0, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू a 2b प्लस सी। 2b प्लस सी का मान यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा -4 8 2। अब यह पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। क्या हो गया? ये पिछले वाले सवाल की तरह हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स का हमको फाइंड आउट करना है, यक्स के मैट्रिक्स को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो यक्स यहीं रह जाएगा, यक्स यहीं रहेगा और ये भी यहीं रहेगा। -5 4 8 2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 -1 2 0, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्शन के रूप में है, सब्ट्रैक्शन के रूप में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान ज्ञात कर ले जाएंगे। -5 में से 2 गयो, -3, 4 में से -1 गयो। तो अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। अब जो है यह दोनों आपस में कैसे हैं, यह दोनों आपस में माइनस जो है साइन के साथ, माइनस ऑपरेशन के साथ जो है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि -5 में से -2 को घटाएंगे, इससे अच्छा है कि माइनस का साइन इसके अंदर जो है क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यह हो जाएगा -5 4 8 2, यहाँ पर प्लस माइनस का हम अंदर क्या कर देते हैं, माइनस का अंदर हम लोग क्या देते हैं, गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -2, और माइनस का 0 करके तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आप तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, -5 -2 क्या हो जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 और -2, 8 में से -2 गयो 6 बच गया, और 2 में से 2 को 0 में जो है कि ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर। यक्स का मान कितना आ जाएगा, -7 5 6 2, ठीक है, -7 5 6 2। ये रहा जो है कि इस क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 4 -2 3 + 2m, यहाँ पर m क्या है, m का ही वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वल टू 3 मैट्रिक्स में 3 2 0 -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यह जो है कि बोर्ड के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं बेहद आसान तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि a इक्वल टू दिस एंड दिस, तो हम ज्ञात कर लेंगे a इक्वल टू 1 + 4, a इक्वल टू 1 4 -2 3 + 2m इज इक्वल टू 3 3 2 0 -3। अब क्या करेंगे, पहले 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 में तो 0, और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस जो है 3 में तो हो जाएगा -9। और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू इतना दिया है तो इसका मैं इस वैल्यू को हमको इधर भेज देना है। ए इक्वल टू इतना दिया है, ए इक्वल टू इतना दिया है तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 4 -2 3 प्लस 2m। ए इक्वल टू इतना था। और ये अब क्या करेंगे, हमें 2m का मान ज्ञात करना है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस 2m इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 9 6 0 -9, ये इधर आएगा, यहाँ प्लस है, इधर वाला प्लस है। जब भी किसी का साइन देखना हो तो सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला देखते हैं, यहाँ वाला, इधर वाला साइन नहीं देखते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज रहे हैं, ये इसका साइन है, इसका साइन इधर वाला है, तो कोई साइन नहीं दिख रहा है तो प्लस का साइन है, ठीक है। तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 4 -2 3। यहाँ माइनस का है तो हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, या फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है जोड़ने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे वाले वीडियो हमने उस तरह से करके देखा, तो अभी इस बार जो है कि डायरेक्ट करके देखेंगे। 9 में से 1 गयो 8, 6 में से 4 गयो 2, 0 में से -2 गयो, 0 में से -2, माइनस का -2 गया तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, और 0 में से 2 गए हो तो कितना बचेगा 2 ही। 0 में से माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर माइनस, अब ये 0 माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस माइनस +2, और 0 में +2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए -9 में से -3 गए हो, -9 में से -3 गए हो, दोनों समान हो गए, दोनों की साइन सेम हो गई। जब दोनों की साइन सेम हो गई तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -12। ये हमें माना गया 2m, हमें किसका माना गया 2m का। अब यहाँ से हम m का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे m का मान ज्ञात करेंगे। m के साथ 2 कैसे है, किस ऑपरेशन के तहत है, मल्टीपल के साथ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन 1/2। तो हमने ज्ञात कर लिया 2m इक्वल टू मैट्रिक्स में 8 2 2 -12। अब हमें यहाँ से m का मान ज्ञात करना है तो 2 को इधर भेजना है, m का मान ज्ञात करना है तो 2 को इधर भेजना है। और 2 यहाँ पर किस ऑपरेशन के तहत m के साथ है, मल्टीपल के साथ है, तो इधर जाएगा तो डिवीज़न हो जाएगा, और जो है 8 हो गया 2 हो गया 2 हो गया -12 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिवीज़न है तो डिवीज़न कर देंगे, और प्रत्येक मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में, यानी कि 8/2 भी होगा, 2/2 होगा, 2/2 होगा, और -12 भी 2 होगा। इस तरीके से हम मान ज्ञात कर लेंगे। हम मान क्या ज्ञात कर लेंगे, हमें मान क्या मिल जाएगा, हमें मान मिल जाएगा m इज इक्वल टू 2 का सब में डिवीज़न कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8/2 2/2 2/2 -12/2, ठीक है। 2 का डिवीज़न कर देंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 4 जा 1 जा 1 जा 6 जा 1 जा -6। ये रहा हमारा m का मान। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, m की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आप जो है कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका और देख लीजिए, एक तरीका इसको और है लगाने का। इसका फाइनल वैल्यू ये आ चुका है, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब जो है इसका एक तरीका और देखेंगे डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ 2m है, 2m को रहने देंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे, इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो मैट्रिक्स में जो है
टू सभी एलिमेंट में से कॉमन है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जब तक सारे एलिमेंट में से, मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट में से जो संख्या कॉमन होगी तभी वो बाहर आएगा, किसी एक में से नहीं। किसी एक में, जैसे इसमें खाली 8 होता और इसमें 2 कॉमन है तो हम उसको बाहर नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में कोई भी नंबर अगर कॉमन है तो वह बाहर आ सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से कोई एलिमेंट बाहर है तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, उसी प्रकार से अगर प्रत्येक एलिमेंट में से कोई नंबर कॉमन है तो उसे हम मैट्रिक्स से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे सब में से 2 कॉमन है, सब में से 2 कॉमन। अगर ऐसे ना समझ में आए तो हम और थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई -6। इस तरह से इन सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो इन सब में से 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन होगा नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना, बस समझाने के लिए हमने बताया। आपको करना है डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, इसका डिवीजन करते जाइए। जो कॉमन लिए हैं देख रहे हैं आप, 2 कॉमन है सब में, तो इसका डिवीजन करते जाएंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब यहाँ 2 यहाँ 2, ये दोनों क्या है, बराबर हैं और जो है मल्टीपल के रूप में भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यम का मान हमको मिल जाएगा। तो यम का मान हमें क्या मिल जाएगा, यम का मान मिल जाएगा 4 1 1 -6। ये रहा जो है यम का मान, यम की वैल्यू जो कि हमको फाइंड आउट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने मिनिमम रूल से जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन का सलूशन देखा और एक सिंपल वे से सलूशन हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है कि सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसको लगाया गया। यहाँ पर हमें लगता है कि आप लोग जो है कि बड़े आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा जो है आप लोग जो है कि कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्या पढ़ाएं यह भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बगल वाले बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी सूचना मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।